तो बस यहीं से पहला प्रणाम करते हैं कैंची धाम को। मैं तो एक स्टूडेंट के रूप में बाबा जी से मिला था 1965 में। धीरे धीरे लगाव इतना बढ़ा कि बाबा जी ने फिर मुझे और अपने समीप ही बुला लिया। कैंची धाम का मतलब कोई भी रिलेशन कैंची या सीजर से नहीं है। पे विवाह जो मूवी थी शाहिद कपूर की, वो भी यहीं पे शूट हुआ था उसका एक सीक्वेंस। तो फिलहाल यहाँ के ओनर से हम बात करते हैं, चॉकलेट भी टेस्ट करेंगे और घर के लिए भी पैक करा के लेके जाएंगे। हेलो बैकपैकर्स, एक बार फिर से नई सुबह में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। तो फिलहाल सुबह के बज गए हैं 10 और नैनीताल में दूसरा दिन हमारा शुरू हो चुका है। तो आज हम जाने वाले हैं कैंची धाम। तो फिलहाल देखो लेक का व्यू मैंने आपको कल शाम भी दिखाया था, कितना सुंदर लग रहा था। और अब धूप तेज़ निकल गई है तो ये पानी का कलर भी और ज़्यादा ग्रीन लग रहा है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ का नज़ारा लीजिए सुबह का और फिर हम चलते हैं कैंची धाम में दर्शन के लिए। अभी लगभग 1 किलोमीटर में हम लोग चल के आए हैं। तो यहाँ मेरे पीछे जैसे आप देख ही रहे होगे एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट देखने के लिए मिला है। और ये पूरी रोड जो नीचे छोटी छोटी दिख रही है आपको जाते हुए, ये हल्द्वानी की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पे ही एक लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा पोर्शन है जो देखने को मिला है। पिछले 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई है तो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड भी यहाँ देखने को मिली थी। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि पीछे की तरफ से हम लोग उधर की तरफ से आए हैं और अभी हमें जाना है कैंची धाम को इस तरफ से। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं कैंची धाम के। तो लगभग 19 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं आ चुका हूँ कैंची धाम में। मतलब पहले दर्शन हम लोगों को हुए हैं। ये देखो मेरे पीछे ही जस्ट ये नीचे कैंची धाम है। लगभग 1 किलोमीटर और नीचे जाना है, वहाँ पर जाकर हम लोग दर्शन करेंगे। और ये पहला बोर्ड है जो कैंची का बोर्ड मेरे को देखने को मिला है। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, धूप भी कम हो गई है बिल्कुल। तो बस ग्रीनरी आप देख ही रहे हो, कितने सुंदर पहाड़ हो गए हैं। वैसे भी मानसून के बाद, जब बरसात के बाद ये पहाड़ ऐसे ही ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है। तो बस यहीं से पहला प्रणाम करते हैं कैंची धाम को और चलते हैं नीचे मेन दर्शन के लिए। कैंची धाम में हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त किए हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ विष्णु भगवान की मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी, हनुमान जी की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो बाबा जी की एक आपको प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पे आप आके दर्शन करें, बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव आप लोगों का रहेगा। और यहाँ पे एक वैष्णो माता का मंदिर भी है। अभी फ़िलहाल मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई है बाबा जी से और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम से यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रणाम विनोद जी। जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। पहले आप यहाँ कब से हैं? मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं अपने साथ तो बाबा जी के बारे में भी जो कुछ कह पाऊँगा वही सबसे सार्थक रहेगा। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं, यह जो बाबा जी महाराज की कृपा रही, जो उन्होंने एक अवसर दिया। मैं तो एक स्टूडेंट के रूप में बाबा जी से मिला था 1965 में, वो भी लखनऊ में। और होते 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 धीरे धीरे लगाव इतना बढ़ा कि बाबा जी ने फिर मुझे और अपने समीप ही बुला लिया। जब मुझे अपने हायर स्टडीज़ के लिए नैनीताल आना था तो मेरे को और ज़्यादा आकर्षण मिल गया कि बाबा जी महाराज के बहुत अच्छे दर्शन होते रहेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं काफ़ी कि यहाँ पे बहुत लोग आए और यहाँ पे आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा विख्यात भी हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हर आदमी जानता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पे आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताएं बाबा जी के बारे में जो लोगों को नहीं पता। मैं इतनी व्यक्तिगत बताऊंगा कि जो मुझे मालूम है और बाबा जी को ही मालूम है, लेकिन अब आप सब लोगों को मालूम पड़ जाएगी। जी। जब बाबा जी महाराज के संपर्क में आ गए और अब ये रहा कि जब बाबा जी के बारे में इतनी महिमा है तो बाबा जी अवश्य ही अंतर्यामी है।
और कुछ ना कुछ बताते रहते होंगे। उन दिनों हमारे हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, होने वाले थे। बाबा जी से हम पूछेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, क्या जब अंतर्यामी है तो सभी कुछ बताएंगे। हाँ बिल्कुल। तो शाम के समय हनुमान बाबा जी महाराज के आगे, अपने पूजा स्थल के आगे बाबा जी की फ़ोटो रख के हनुमान चालीसा का पाठ करके, क्योंकि महाराज जी को हनुमान चालीसा बहुत प्रिय लगती है, तो इसलिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी पुस्तक निकाल कर क्वेश्चन को टिक मार्क करते रहे ताकि उसमें से 90% तो प्रश्न आ ही जाते थे। सन 1942 में बाबा महाराज यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर सड़क किनारे पैरापीट पे बैठे हुए थे, तो यहाँ का ही एक आदमी ऐसी हल्द्वानी से होते हुए इधर को चले आ रहा था अपने घर की ओर को। घर का मतलब उसका इसी गांव में रहकर निवासी था, चले आ रहा था। बाबा महाराज ने आवाज़ लगाई, ए यहाँ। बाबा ने उसका नाम लेके बुलाया, जबकि नाम का कोई परिचय ही नहीं हुआ है। बाबा महाराज ने उससे प्रश्न शुरू कर दिए, हल्द्वानी से आ रहा है, तेरी तारीख थी, तो आते आते उसको देर हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी मिस हो गई और वो पैदल ही चले आ रहा था। उनके हाथ में गाड़ी नहीं मिली, उनके हाथ नहीं मिली। तो जब फिर बाबा ने कहा रुक जा, अभी रुक जा, गाड़ी आएगी उस पर जाना। ऐसी बात करते करते फिर एक प्रश्न में ये भी कह दिया उन्होंने कि जब जरा काम हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। वो जो तारीख का काम था उसका, यही कहा बाबा ने, तेरा काम हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। तो उसने कहा चलो समय भले ही लग जाए लेकिन मेरे न पसंद वो तो मिल जाएगी, सफलता तो मिल जाएगी, जो कोर्ट का काम है हल तो हो जाएगा। तो अंत तो गत्ता उसका कोर्ट का काम भी सही हो गया। उसके बाद बाबा ने कहा तेरे गांव में खुद आऊँगा, लेकिन गांव का नाम भी नहीं पूछा, कौन से गांव आएगा, कहाँ रहता है, एक भी नहीं, क्योंकि उधर सब अंतर्यामी थे ही, उन्होंने पूछा भी ना, पूछने की आवश्यकता समझी। तो मैं अपना आऊँगा तेरे गांव, खुद आऊँगा। 20 साल बाद 1962 में बाबा महाराज ने यहाँ पदार्पण किया। उसके घर के आगे आए, रुके और उसने कहा जब अब बच्चों से कहा अपने पिता को बुला के ला। आने के बाद उनका चल मुझे वो जगह दिखा जहाँ धूनी और गुफा है। इधर अभी तो आप पुल के रास्ते आए हैं, तब पुल वगैरह कुछ नहीं बना था। बाबा को ऐसे घुमा के नदी किनारे से पैदल ही यहाँ तक लाए। तब बाबा महाराज ने कहा यहाँ भव्य मंदिर बनेगा, हनुमान जी यहाँ स्थापित होंगे जहाँ अभी हैं। तो ठीक उसी के आगे है, रॉक के आगे है, और भव्य मंदिर बनेगा, देश विदेश से लोग आएंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जहाँ आप पहला ब्लॉक देख रहे हैं उसमें हनुमान मंदिर, विष्णु भगवान जी और शंकर जी का है। और सबसे पहले जो है जहाँ पर कीर्तन होता है, कीर्तन का स्थल है, वहाँ वैष्णवी देवी का मंदिर है। और जब यहाँ की स्थापना हुई वह प्रथम दिन 15 जून था सन 64 के आसपास। तो होते होते फिर 15 जून को फिर बाबा महाराज ने स्थिर तारीख मान ली हमेशा के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी कि आपने इतनी सारी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। क्योंकि हम लोग अगर नेट वगैरह पे कहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ही पढ़ पाते हैं, लेकिन इतनी आपने अपनी व्यक्तिगत जो बातें बताई हैं, कभी कोई प्रसंग याद आ जाता, कभी कोई प्रसंग याद आता। बिल्कुल आपकी तो काफ़ी ज़्यादा याद रही है उनके साथ। बिल्कुल कृपा है जी, उन्होंने बैठा रखा हुआ है। चलिए हमारी तरफ से और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपको कोटि कोटि आपको भी प्रणाम और बाबा जी को भी। हम लोग दर्शन करके अंदर आ चुके हैं, तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी यहाँ के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। ये जो नीम करोड़ी जी का आश्रम है, इनके नाम में जो नीम करोड़ी आया है, ये करोड़ी जो वर्ड है ये एक्चुअली फरुखाबाद में एक गांव है, उस गांव के नाम पे ये उनके नाम में जुड़ा है वर्ड। दूसरी चीज़, कैंची धाम का मतलब कोई भी रिलेशन कैंची या सीजर से नहीं है। कैंची का मतलब होता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में दो जो पिन टर्न्स होते हैं, उसका मतलब होता है कैंची लोकल लैंग्वेज में। तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है कैंची धाम। सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस में आया 1942 में, जब यहाँ के कुछ लोकल्स ने और नीम करोड़ी बाबा जी ने प्रस्ताव दिया यहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर की स्थापना के लिए। और उसके बाद 1962 में वो मंदिर बनके तैयार यहाँ पे हुआ, जिसके आज हमने दर्शन किए। अंदर का माहौल अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स अंदर हैं, चैंटिंग हो रही थी। तो आप लोग अगर आते हैं, चाहे आप भीमताल आएँ चाहे आप नैनीताल आते हैं, तो आपको यहाँ आना बनता ही बनता है।
नैनीताल से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 17 किलोमीटर है अल्मोड़ा रोड पे, और भोवाली से लगभग 9 किलोमीटर है। भीड़ कंपैरेटिवली आज कम थी। हर साल 15 जून को यहाँ पे स्थापना दिवस होता है, तब तो 2.5-3 लाख लोग आते हैं। और वैसे यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ भी आई हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जो एप्पल के CEO हैं स्टीव जॉब्स, वो जब यहाँ आए थे तो उनकी एप्पल को जो कंपनी थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे थी, और उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एप्पल को कैसे इस जगह के जो चमत्कार हैं उसने एप्पल को बैंकरप्सी से पहुंचा के एक मल्टी मिलियनियर टेक कंपनी में चेंज कर दिया। दर्शन करने के बाद पार्किंग तक वापस आए थे। ये जो नदी यहाँ से निकल रही है इसका नाम है शिप्रा, और यहीं इस कंपाउंड से जब आप बाहर आओगे पार्किंग से, बल्कि पार्किंग से बाहर भी नहीं आना, एक यहाँ पे आपको एक ब्रिज दिखेगा, उस ब्रिज से जस्ट आप राइट नीचे की तरफ जाओगे तो आप नदी तक नीचे पहुँच सकते हो। फ़िलहाल हम भी वहीं पे जाएंगे और देखते हैं थोड़ा सा नज़ारा कैसा है। फ़िलहाल बारिश भी आनी शुरू हो गई है हल्की हल्की, क्योंकि यहाँ के मौसम का कभी कुछ अता पता होता नहीं है कि कब बारिश आ जाए। उम्मीद करूँगा पासिंग शावर्स ही हों। नीचे पहुंच गए हम लोग। फ़्लो आप देखो, स्ट्रीम भले ही छोटी है लेकिन फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और यहाँ का जो माहौल है वो पूरा वाइल्ड लाइफ वाला है। सारे मित्र में जंगल ही जंगल है पूरा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। फ़िलहाल बारिश हो गई है काफ़ी ज़्यादा तेज़, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप लोग यहाँ आधा घंटा आराम से बिता सकते हैं। आप लोगों को यहाँ आने के बाद अच्छा लगेगा। 5 बजे तक जो राजभवन है वो खुला होता है, तो कोशिश करेंगे कि 3 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएं राजभवन। तो फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ नैनीताल की तरफ राजभवन को विज़िट करने के लिए। लेकिन बीच में ही देखो कितना सुंदर एक नज़ारा मेरे को देखने को मिला है। बहुत ही फेबुलस नज़ारा है कि पीछे अगर आप देखोगे तो धूप भी दिख रही है, बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ बिजली भी कड़क रही है, यानी कि यहाँ बारिश होने के भी अभी चांसेस हैं। तो मैं यहाँ फ़िलहाल रुका हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो मैं देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी एक बार इस नज़ारे को एंजॉय करें, और जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये नज़ारा कैसा लग रहा है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बारिशों का टाइम होता है मानसून के आसपास का, इस बार तो खैर मानसून और भी देर तक चला है। आप किसी भी हिल स्टेशन में जाएँ तो एक तो ग्रीन दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं साथ साथ, और ये जो मैंने बादल वाली आपको चीज़ बताई ये आपको ज़्यादातर हिल स्टेशन में देखने के लिए मिलेगी। आज से 2 साल पहले मैं दार्जिलिंग भी गया था और सिक्किम गया था, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ मैंने देखी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल ये फूल देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। नेचर मैंने आपको बताया एट इट्स बेस्ट। तो फ़िलहाल थोड़ा देर यहाँ बैठते हैं 10 से 15 मिनट, और बस दुआ करेंगे कि बारिश ना पड़े हमारे नैनीताल पहुँचने तक, और बस फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग नैनीताल के लिए, और नैनीताल पहुँच के हम लोग राजभवन विज़िट करते हैं। बज गए हैं 4। बारिश इतनी ज़्यादा बीच में हुई कि मेरे को जैकेट भी पहननी पड़ी, और फॉर्चुनेटली मैं जैकेट लेके चल रहा था। तो अगर आप लोग आते हैं और ऐसे मौसम में जहाँ पे अगर 10% भी चांस दिखा रहा है ना बारिश के, तो आप अपने साथ एक रेनकोट, अम्ब्रेला या एक जैकेट लेके चलें जो वाटरप्रूफ हो। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ट्रैवल करने में, अगर आप 2 व्हीलर से कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पहुँचा हूँ राजभवन, और इसका जो टाइमिंग लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे वो है 10 बजे से 5 बजे तक, जिस पर आप बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग जो है वो 10 से लेके 3 बजे तक है। 50 रुपये इसका टिकट है पर पर्सन, और अंदर घूमने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा 10 से 3 के बीच। तो अंदर जो गवर्नर्स हाउस है मेन, उसके अंदर तो शूट करना अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बाहर से मैं आपको जितना हो सकता है वो दिखाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग्स जो हैं वो
मेरे को गलत पता थे, और क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर 5 बजे तक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि 3 बजे तक ही टाइमिंग्स हैं। मौसम अभी ख़राब है तो मैं वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ, और अगर कुछ नई चीज़ मिलेगी देखने के लिए या आपको दिखाने के लिए तो वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ देखने के लिए मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो जब हम लोग आए थे राजभवन की तरफ तब बारिश हो रही थी, तो इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं था, विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। लेकिन अभी आप देखो हम उस तरफ, उधर की तरफ राजभवन है जहाँ से ये बाइक आ रही है। तो अगर आप मेरे पीछे देखो तो एक और एंगल से नैनीताल की जो लेक है उसका बहुत अच्छा वाइड एंगल व्यू मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है देखने में जैसे आप किसी ड्रोन से देख रहे हो इस नज़ारे को। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग राजभवन जा रहे हो तो बीच में एक बार रुक के इस पॉइंट से और इस पर्सपेक्टिव से लेक को ज़रूर देखें, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वैसे भी ट्रैफिक बहुत कम है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है जितनी और व्यू पॉइंट्स पे लेक के है। तो आप लोग यहाँ आके आराम से 15-20 मिनट रुक के अच्छे से लेक के व्यू ले सकते हैं। फ़िलहाल आप थोड़े से नज़ारे देखो लेक के। जब बारिश हो गई थी तो थोड़ी देर के लिए बोटिंग रुक गई थी और जो लेक है वो बिल्कुल खाली थी, लेकिन अब फिर जैसी बारिश रुकी है तो लोग अपना आके एंजॉय करने लगे हैं। बोटिंग स्टार्ट हो गई है लेक में, वो देखो काफ़ी लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं, नीचे लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, और एक और चीज़ यहाँ पे आपको नैनीताल में फेमस मिल जाएगी, वो है यहाँ की चॉकलेट। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ नैनीताल की जो मॉल रोड है, सबसे पुरानी जो शॉप है वो है मामूज़ स्वीट्स। और यहाँ की एक और स्पेशलिटी जो है वो ये, यहाँ पे विवाह जो मूवी थी शाहिद कपूर की, वो भी यहीं पे शूट हुआ था उसका एक सीक्वेंस। तो फिलहाल यहाँ के ओनर से हम बात करते हैं, चॉकलेट भी टेस्ट करेंगे और घर के लिए भी पैक करा के लेके जाएंगे। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ इसको और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है और एग्जैक्टली ये खाने में कैसी है, क्या ये सही में चॉकलेट से सिमिलर है या नहीं है। इसका जो टेस्ट है ना, जैसा हमारे नॉर्थ में दिल्ली में मिल्क केक चलता है, इसका टेस्ट एग्जैक्टली वही है। और मिल्क केक में वो वाला पार्ट जो थोड़ा सा जल जाता है, बर्nt हो जाता है, वैसा टेस्ट है। बहुत ज़्यादा चुई है और इनफैक्ट टाइम पास आइटम है बहुत ज़्यादा। जो लोग स्वीट्स के शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा आइटम है। अगर आप लोग हैं इस रीजन में, कुमाऊँ के या नैनीताल में है, तो इसको ज़रूर अपने लिए आप ले सकते हैं और साथ साथ अपनी फैमिली के लिए पैक करा के लेके जा सकते हैं। मेरा नाम मानवेंद्र है सर। मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करा था ये बिजनेस। आपकी शॉप कितनी पुरानी है? ये 1940 से 1940। अच्छा, ये तो जो है बाल मिठाई, ये बाल मिठाई होती है सर। इसी का विदाउट जो शुगर बॉल्स आता है सर, उसको ये है, ये उसको चॉकलेट बर्फी बोलते हैं। और इसका मेकिंग किससे होता है? ये मावा है सर, बेसिकली मावा ये होता है ना, खोआ बोलते हैं जिसको। जी, इसको चला भुना जाता है जी, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है जी। हाँ, उसके बाद बनता है। तो ये जो मिठाई है ये सिर्फ नैनीताल में? ये नहीं सर, अल्मोड़ा को गाँव रीजन में मिलेगा। यहाँ हो गया अल्मोड़ा, रानीखेत, भवाली, ये सब जगह आपको मिलेगा। गढ़वाल में अब बनाने लग गए हैं सर, वैसे फेमस कुमाऊँ का ही जी। तो इसका प्राइस क्या है? प्राइस है 440 पर केजी। ओके। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहती 15-20 दिन चल जाता है सर, फ्रिज से बाहर रखना है आपको जी। है? तो आप एक बार अपना एड्रेस और एग्जैक्टली बताइए ताकि सर आप नैनीताल आएंगे सर, बड़ा बाजार किसी से भी पूछ सकते हैं, मनीताल करके बड़ा बाजार। तो वहाँ से आप अंदर को आएंगे, एंटर करेंगे तो नाम अगर आप पूछ लेंगे मामूज़ नैनी स्वीट करके कौन सा है, तो कोई भी आपको बता देंगे। मैंने सोचा आप लोगों को एक ईटरी भी यहाँ पे दिखानी तो बनती है लेक साइड पे। एक पड़ता है कैफ़े लेक साइड, तो अभी मैं उसी कैफ़े में बैठा हूँ, कैफ़े लेक साइड में। और मैंने अपने लिए एक एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगाई थी। टेस्ट उसको मैं कर चुका हूँ, टेस्ट वैसा ही है जैसा हर जगह आपको एस्प्रेसो कॉफ़ी का मिलेगा। और साथ ही में ये अपने चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड के लिए फ़ेमस है। तो उसी के तर्ज पे मैंने एक फ़्राइड राइस ऑर्डर किए हैं यहाँ पर। तो अभी मैं खाता हूँ और बताऊँगा आपको टेस्ट कैसा है। फ़िलहाल एक बार आप ज़रा लेक का व्यू देख लो। यहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और एम्बियंस जो है वो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। एक तरीके से जैसे थीम बेस्ड होते हैं ना, तो ये भी एक थीम बेस्ड है। और यहाँ पे आपको
ड्रिंक्स भी अवेलेबल होती हैं और साथ में फूड भी होगा, जिसमें इंडियन मेन कोर्स भी अवेलेबल है इनके पास। और उसका लास्ट ऑर्डर आपको शाम को 6 बजे देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंडियन मेन कोर्स यहाँ नहीं मिलेगा। आप एक बार लेक का व्यू यहाँ से देखो कितना सुंदर आ रहा है सामने। बस थोड़ा सा मैं अभी ये ट्राई कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। देखो टेस्ट बहुत ज़्यादा सटल है, इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है और साथ ही साथ फ्रेश है। जो इसमें वेजिटेबल्स भी डले हैं वो काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं मुझे। प्राइसिंग जो कि थोड़ा सा हाई है क्योंकि इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी 270 रुपीज़। बस वो थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, वरना एम्बियंस बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ बेशक आ सकते हैं और अपना इवनिंग का टाइम या फिर बेसिकली इवनिंग में ज़्यादा सुंदर ये लगेगा क्योंकि यहाँ से जो सामने का व्यू आता है वो बहुत सुंदर है। कुछ जगह नैनीताल में घूमने के लिए और हैं जहाँ पे मैं नहीं जा पाया क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली जगह है जहाँ आप जा सकते हैं वो है हिमालयन व्यू पॉइंट। उसके लिए आप मल्लीताल से रोपवे पकड़ के जिसकी कॉस्ट है 360 पर पर्सन फॉर एडल्ट्स, वहाँ जाके आप ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे 360 एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ जाके आपको एक 360 व्यू दिखाया जाता है ऊपर पूरे नैनीताल का। और साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप गो कार्ट्स कर सकते हो या फिर एक वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क है वो आप विज़िट कर सकते हो। और वहाँ से भी नैनीताल जो लेक है उसका काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग जा सकते हो टिफ़िन टॉप और चीना पीक। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को यहाँ की जो लेक्स हैं, एक लेक का टूर दूँ पूरी एक वीडियो बना के, तो मेरी वो कोशिश होगी। बस इस वीडियो को यहीं पे आज एंड करते हैं और नई वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए गुड नाइट। और आप लोग अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन के साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।